श्रीमत्यै विष्णुचित्तार्यमनोनन्दनहेतवे नन्दनन्दनसुन्दर्यै गोदायै नित्यमङ्गलम्। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्। जगज्जननी जगदम्बा श्री गोदाम्बा महारानी सब गोपियों को उठाकर साथ में ले जाने की जो प्रयत्न कर रही है, उसमें आज के पाशुर में जो भगवान के बहुत प्रिय गोपी है, उस गोपी को जगा रहे हैं। ये जो गोपी है अंदर सो रही है, प्रभु उनसे बहुत प्यार करते हैं, सबसे प्यारी गोपी है। देखिए, हमको एक विचार करना होगा कि हम प्रभु को बहुत चाहते हैं या प्रभु हमें बहुत चाहते हैं। ये विचार अवश्य करने योग्य है। ज़्यादातर हम समझते हैं कि हम भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, पूजा करते हैं, हम तो भगवान भगवान करते हैं, शायद प्रभु मेरी याद कर ही नहीं रहे हैं। इस तरह इल्ज़ाम लगाते लोग। प्रभु मेरे बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं जितना मैं प्रभु के बारे में स्मरण करता हूँ। सुबह से लेकर रात तक एक पागल की तरह प्रभु के पीछे मैं घूमता रहता हूँ, लेकिन वो मेरे को याद नहीं करते हैं। इस तरह बोलने वाले दुनिया में अधिक संख्या में मिलते हैं। हाँ, पूजा पाठ से क्या मतलब है, क्या फ़ायदा, तो प्रभु तो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो उनके ध्यान में है ही नहीं। कुछ कष्ट आ जाते तो लोग बोलते कि इतना पूजा किया, इतना मंदिर गया हूँ, फिर भी ऐसा हुआ, तो प्रभु ने ऐसा किया। लेकिन ये बात सही नहीं है। प्रभु जितना हम लोगों पर ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, हमारे लिए ही सोचते हैं, उतना हम प्रभु के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते हैं। वो जो प्यार हमारे ऊपर वो कर रहे हैं, वो जो प्रेम दिखा रहे हैं, उसके सदृश प्रेम भावना जो है हम कभी भी प्रभु के लिए नहीं दिखा सकते हैं। प्रभु दुर्योधन के वहाँ जाता है कन्हैया, तो दुर्योधन बोलता है कि आज तो प्रसाद आपको इधर ही लेना है, प्रसाद इधर ही लेना है, आपके लिए सब तैयार किया हूँ, आप कृपया प्रसाद पाइए। तो प्रभु बोले कि मैं इधर पाने वाला नहीं हूँ, मैं इधर नहीं खाऊंगा। क्यों? सब तैयार है आपके लिए, क्यों नहीं खाएंगे? प्रभु बोलते हैं दुर्योधन को, जो लोग हमसे द्वेष करते हैं उन लोगों को खिलाना भी नहीं चाहिए और उन लोगों के हाथों से खाना भी नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसा है। नफरत करने वालों से कुछ लेना देना रखना ही नहीं है, उन लोगों के हाथ से खाना भी नहीं है, उन लोगों को खिलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए तेरे हाथ से मैं नहीं खाऊंगा। तब दुर्योधन बोला, मैं कहाँ आपसे नफरत करता हूँ? प्रभु क्या बात बोला आपने, मेरे को तो बहुत दुख होता है, मैं कहाँ द्वेष करता हूँ आपसे। भगवान बोले, मुझसे तो द्वेष नहीं करते होंगे आप,
लेकिन पांडवों से करते हैं। पांडवों से आप द्वेष करते हैं। तो दुर्योधन बोला कि ये तो बिल्कुल सही बात है, मैं मानता हूं, पांडवों मेरे को अच्छे नहीं लगते, मैं द्वेष करता हूं पांडवों से। मौका मिल जाए तो पांडवों को मैं मारना चाहता हूं। प्रभु बोले इसलिए ही नहीं खाता हूं इधर में। मतलब पांडवान द्विषसे राजन, हे राजा आप पांडवों से द्वेष करते हो। मम प्राणा ही पांडवा, पांडवों को क्या समझ रखा है तुम? पांडव कौन है? मेरे प्राण है। मैं पांडवों को मेरे प्राण के समान रखता हूं। वही प्राण है, बाहर दिखने वाला, घूमने वाला, फिरने वाला प्राण है। वैसे तो हमारे प्राण को तो हम देख नहीं सकते, अंदर है इसलिए तो शरीर काम कर रहा है। अगर प्राण को तुम देखना चाहते हो तो पांडवों को देख लो। मैं ऐसा रखता हूं उन लोगों से, मेरे व्यवहार ऐसा है मेरा। तो देखिए, अपने भक्तों के जो विरोधी होते हैं, भक्तों को जो विरोधी समझते हैं, उन लोगों को प्रभु अपने विरोधी समझते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने भक्तों के प्रति भगवान का जो विशाल हृदय जो है वो इस तरह है कि भक्तों को वो सर्वस्व मानते हैं। मेरे भक्त मेरे लिए सब कुछ है। उदारा सर्वैवैते ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम। गीता जी में प्रभु बोलते हैं, ज्ञानी जो है, जो बंधा मेरे को ही चाहता है, जो बंधा मेरे को ही सर्वस्व मानता है, अर्जुन वो तो ज्ञानी है। वो तो ज्ञानी है जो मेरे को ही चाहता है। और आगे प्रभु बोले स महात्मा सुदुर्लभ। कहाँ मिलते हैं ऐसे ज्ञानी? सुदुर्लभ, कभी कभी मिलते हैं अर्जुन, ऐसे ज्ञानी तो हमेशा नहीं मिलते। स महात्मा सुदुर्लभ। देखिए, अगर हम किसी से बहुत प्यार करते तो बोलते कि मेरे दिल में वही है, बोलते हैं मेरे दिल में बस वही है। प्रभु बोलते कि मेरा दिल ही मेरा भक्त है, दिल में भक्त नहीं है। मेरा दिल जो है वो मेरा भक्त है, मेरा आत्मा जो है वो मेरा भक्त है। तो इसलिए हमें मालूम पड़ता है कि हम प्रभु से जो भक्ति करते हैं, जो भावना प्रभु के लिए हम रखते हैं, वो तो सीमित है, वो तो सीमित है। मगर प्रभु जीवात्मा से जो भावना प्रभु जीवात्मा के लिए रखते हैं, जो जीवात्मा के प्रति भगवान की जो प्रेम है वो अवर्णनीय है, अवांग मनस गोचर है। देखिए, इसलिए ही इस आत्मा को प्रभु ने शरीर दिया। सबसे पहले शरीर दिया, वो तो बहुत महत्व की बात है। दुर्लभम मानुषो देह, मनुष्य शरीर को प्राप्त करना भाग्य की बात है। तो प्रभु ने शरीर दिया, उसके बाद शास्त्रों को दिया, उसके बाद स्वयं इस धरातल में अवतार किया हमारे लिए। इतना ही नहीं, आचार्यों को भेजा, आழ்वारों को भेजा, रामानुज स्वामी जी महाराज को भेजा। तो सब हमारे ऊपर जो उनकी प्रेम है, प्रेम का ही परिणाम है। इसलिए तो प्रभु ने ये सब काम किया। तो इसका मतलब होता है कि जीव से प्रभु बहुत प्यार करते हैं, जीव के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते। तो आज जो जगाई जाती है तो अंदर लेटी है, तो सब गोपियों में स्पेशल है कि प्रभु इस गोपी को बहुत चाहते हैं। तो बाहर के लोग बोलते कि आप उठकर हमारे साथ आएंगे तो बहुत पसंदगी गोपी आई है करके प्रभु तभी हमारी ओर देखेंगे, तभी देखेंगे। किसी अधिकारी से मिलना है तो हम पहले पूछ लेते हैं कि ऑफिस में अधिकारी के कौन नज़दीक कौन है। तो सबसे पहले उसको अपने वश में लाना पड़ता है, उसको अपने वश में लाना पड़ता है। दुर्योधन पूछता है कन्हैया को कैसे खरीदा जाए। ये पांडवों के साथ वो घूमता फिरता करता, इसलिए तो हम हमेशा हार जाते।
ठीक है, सबके लिए तो कुछ ना कुछ कीमत तो है, तो कन्हैया का क्या कीमत है बताओ? दे देते हैं, अभी खरीद लेते हैं। दुर्योधन बोलता है क्या उनको क्या चाहिए? 2-3 देश दे दूं, प्रदेश दे दूं, राजा बना दूं, तो हमारी ओर आ जाएगा, वो हमारी ओर हमारी तरफ आकर पांडवों के साथ लड़ेगा। 2-3 प्रदेश चाहिए तो प्रदेश दे देते, राजा बना देते। और वैसे भी वो तो गोपाल है ना, अरे 100 गाय 1000 गाय जो भी मांगेगा तैयार हूँ, हमारे पक्ष में आ जाए। वो क्या चाहिए बोलो। तब संजय जवाब देते हैं कि प्रभु इस तरह कभी खरीदे नहीं जाते हैं, आप तो प्रभु के बारे में जानते ही नहीं हैं। मेरे पास पैसे है, प्रभु आ जाओ करके बोलेंगे तो हमारे सन्मुख कभी प्रभु देखेंगे ही नहीं। भक्ति है तो बुलाने की भी जरूरत नहीं है, प्रभु स्वयं पधारेंगे आपके पास। आपके पास भक्ति है तो प्रभु अपने आप आपके पास आएंगे। रामानुज स्वामी जी महाराज दिल्ली गए थे, बोलो, मेलकोट के संपत कुमार भगवान को लाने के लिए दिल्ली गए थे। लगभग 84-85 साल के थे, तो शिष्यों को लेकर वहां पहुंचे थे। तो मुसलमान राजा था, बोला कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, फिर भी मैं चोरी करके तो बहुत मूर्तियाँ लाया हूँ, तो एक बार देख लीजिए। तो एक कमरा खोलकर दिखाया, तो रामानुज स्वामी जी अंदर जाके एक एक मूर्ति देखकर बाहर आकर बोले कि सपने में जो प्रभु आए वो इधर नहीं है। राजा बोले तो और कोई मूर्ति तो मेरे पास नहीं है। नहीं राजा, तू सोच लो जरा, मेरे भगवान प्रभु कभी झूठ नहीं बोलते। रामो द्विर्नाभिभाषते, कभी राम झूठ बोलते? हमारे प्रभु हमको इधर भेजा है तो इधर पक्का है, यहाँ है हमारे प्रभु। तो राजा विचार करता था कि मेरी बेटी है, हमेशा एक खिलौना, एक टॉय के साथ खेलती रहती है, 4 हाथ वाला एक टॉय है, प्रभु को वो टॉय बोलता है, वैसे एक खिलौना है, वो खेलती है, शायद उसी को ये मांग कर आए लगते हैं। तो बेटी से वो मैं अलग करके इनको दूं तो वो नाराज़ हो जाएगी, तो क्या करूं मैं अभी? और ना बोलने का हिम्मत ही नहीं हो रहा है। स्वामी जी ऐसे तेजस्वी थे तो कोई सामने ना ही नहीं बोल सकते। तो राजा ने सोचा कि प्रभु तो कभी विग्रह तो कभी हिलता नहीं है, फिरता नहीं है, चलता नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि रामानुज स्वामी जी एक काम कीजिए, आपके भगवान तो सर्वशक्ति युक्त है, शक्तिमान है, हाँ इसमें कोई शक नहीं है। स्वामी जी बोले तो यहाँ बैठ कर बुलाइए, वो आता है तो आप ले जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिक्र नहीं है, लेकिन आप यहाँ बैठ कर बुलाएंगे। हम होते तो उनको प्रवचन देते, इस तरह नहीं है भैया, अच्छा मूर्ति है, दोनों बाल गोपाल यहाँ पधारेंगे, सुबह लेके आना पड़ता है, भोग लगाएंगे, पूजा करेंगे, फिर दोनों को हम लोगों को ही उठा के वहाँ अपने अपने स्थान में बिठाना पड़ता है। हम लेके आते हैं तो आते हैं, हम वापस ले जाते हैं तो जाते हैं, सेवा हमको ही करना पड़ता है, क्योंकि अर्चा समाधि को प्रभु कभी तोड़कर बाहर आते ही नहीं हैं। लेकिन स्वामी जी वहाँ प्रवचन नहीं किया। स्वामी जी बोले कि ठीक है मैं बुलाता हूँ, तो बैठ गए, दोनों हाथ इस तरह ऊंचा किया, बोले कि वाराई सिल्व पिल्लाहाई, मेरे संपत कुमार कृपया आजा, मेरे संपत कुमार तू आजा, बस इतना ही बोले तो प्रभु रानी के वहाँ से खुद चलकर रामानुज स्वामी जी के पास आकर उनके गोद में खड़े हो गए। तो स्वामी जी उसे आलिंगन करने लगे उस मूर्ति को। देखिए वहाँ रामानुज स्वामी जी ये नहीं बोले कि मेरे पास बहुत पैसे है तो आजा। स्वामी जी महाराज ये नहीं बोले मैं धनवान हूँ, पैसे बहुत है, प्रभु आजा। स्वामी जी महाराज ये नहीं बोले कि मैं ज्ञानी हूँ तो आजा। स्वामी जी महाराज सिर्फ इतना बोले कि मैं पिता हूँ, तेरे को मेरे बच्चे की तरह मैं समझता हूँ, तू मेरा बालक की तरह है, मैं प्रेम से बुलाता हूँ, तू आजा। अपने बच्चे भी बुलाने से नहीं आते। इधर राजा बैठ करके मैं उसको बोलूँ तो वो बैठेगा नहीं, मानेगा नहीं, लेकिन प्रभु माने। रामानुज स्वामी जी जब बोले कि संपत कुमार आजा, तो दूसरे क्षण निकल पड़े वहां से। तो संजय दुर्योधन को वही बोलता है कि प्रेम से बुला करके देखो तो प्रभु अवश्य आते हैं। तो दुर्योधन पूछा कि वो प्रेम क्या चीज है, मैं तो जानता ही नहीं हूं। तो प्रभु तेरे पास आने वाले है ही नहीं। लेकिन एक बात, कभी पैसे देकर, कभी गायों देकर, कभी प्रदेशों देकर वो खरीदे नहीं जाते। ऐसे प्रभु तेरे को मिलने वाले ही नहीं है।
तो इसलिए किसी ऑफिसर को कलेक्टर से कुछ काम होना है तो पहले कलेक्टर ऑफिस में किसी को पकड़ते हैं, उसको समझाते हैं, कृपया फाइल आगे कर दो भैया, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, तो कृपा करो करके बोलते हैं। तो वो आदमी भी सही है मानो तो वो बोलेगा कि अवश्य कलेक्टर साहब को बताता हूँ। मैं बोलूँगा तो कलेक्टर साहब कभी ना नहीं बोलते हैं, तो वो समय देख कर कलेक्टर को बोलता है, तो अपना काम कलेक्टर करते हैं। तो इस तरह अंदर जो लड़की सो रही है वो लड़की जो है भगवान की बहुत पसंदगी गोपी है, उसको आगे ले करके हम जाएंगे तो उनको देखकर प्रभु तुरंत पूछेंगे कि किस काम से आए हैं, क्या चाहिए आपको, हमारे मन प्रिय गोपी को लेकर आए हैं तो बताइए, इसलिए आपको हमारे साथ चलना है करके जगा रहे। तो इस पाशुर में भी सुप्रभात के लक्षण बताते हैं। कीழ்வானம் வெள்ளன் எருமை சிறுவீடு மேய்வான் பரந்தன காண் மிக்குள்ள पिल्लैகளும்। इस पाशुर में जो जगाई जाती है उसको ऐसे पुकारते हैं कि कोद कलमुड़य पावाई, भगवान के प्रीति को प्राप्त किए हुए बालिके, प्रभु के परम प्रीति को जिसने प्राप्त किया है, ऐसे बुलाते हैं। प्रभु के प्रिय पात्र, आप उठिए। तो वो पूछती है, बस रोज एक प्रश्न ही है, क्या लक्षण है, ये सुप्रभात हो गया करके आप लोग बोलते हैं, तो लक्षण क्या है? तब बोलते कीழ்வானம் வெள்ளன், पूर्व दिशा में संध्या प्रकाश जो है वो हो गया। बोलते हैं कि बाहर आ जाओ, आउटसाइड आ जाओ और पूर्व दिशा में देख लो तो अपने आप मालूम पड़ेगा। पूर्व दिशा में संध्या प्रकाश जो है वो हो गया। यरमै शिरवीड मैवान परंदन कान, तुरंत अंदर जो लेटी है वो बोलती है, नहीं नहीं, संध्या प्रकाश तो अभी तक हुआ नहीं है, सुबह तो नहीं हुआ है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि पूर्व दिशा में संध्या प्रकाश हो गया, ऐसा आप बोलते हैं। पूर्व दिशा में संध्या प्रकाश छा गया करके आप लोग बोलते हैं, इसका तात्पर्य मैं समझाती हूं, अंदर से वो प्रवचन देती है। आप लोग है ना, इस गोकुल के जितने भी गोपियां हैं सबके सब बहुत सुंदर नारी है, और ऊपर से थोड़ा मेकअप भी आप लोग कर लेते हैं, बहुत सुंदर दिखते भी सही और ऊपर से मेकअप भी कर लेते हैं, और आप सुबह कब होगा करके प्रतीक्षा कर ही रहे हैं क्योंकि प्रभु के पास जाना है। तो आपका एकमात्र काम यह है कि पूर्व दिशा को देखते रहते हैं। आप सबके सब 5 लाख कुटुंब के जितने भी गोपियां हैं, सुबह उठकर नहा धो के फिर बढ़िया से बढ़िया खुद को सजा के गहने वगैरह पहन के बहुत बढ़िया से बढ़िया पोशाक पहनकर आप पूर्व दिशा को ऐसे देखते रहते हैं कि सूर्य कब उगलेगा, मतलब आएगा कब, कब जाए हम प्रभु के पास, तो देखते रहते हैं। तो आप लोगों के चेहरे की जो तेजस जो है वो पूर्व दिशा में पड़ता है, तो पूरा वहां ऐसे प्रकाशमय हो जाता है। तो प्रकाशमय होने से आप लोगों को लगता है कि संध्या प्रकाश वहां छा गया करके, लेकिन अभी तो सुबह तो हुआ ही नहीं है। ये लोग अभी विचार करने लगे, देखो ये वखाण कर रही है, अभी तो ना तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वखाण इस तरह कर रहे हैं कि आप लोग वहां देखते हैं, आप लोग बहुत तेजस्विनी लोग हैं, चेहरे की जो तेजस है वही कारण है कि पूर्व दिशा में संध्या प्रकाश आ गया करके एक भ्रम हुआ है अभी। तो बोले कि नहीं, और एक दृष्टांत हम देते हैं, यरमै शिरवीड मैवान परंदन कान। तब बोलते हैं कि गीला घास चरने के लिए भैंस जो है, भैंस गण जो है वो छोटे बगीचे जाने लगे, सुबह हो गया तो इसलिए घास चराने के लिए भैंसों जा रहे हैं, मतलब घास खाने के लिए छोटे बगीचे भैंस लोग जा रहे हैं। तब अंदर जो सोती है वो और एक सुंदर जवाब देती है, ऐसी बात नहीं है गोपीगण सुन लो। पहले मैंने क्या बोली, आप लोग पूर्व दिशा को देखते रहते हैं, इसलिए चेहरे का जो आप लोगों का जो तेजस जो है वो वहाँ पड़ने लगा, तो आपको लगा कि
सूर्य भगवान अभी आ गए और अभी आप लोग बोल रहे हैं कि भैंस लोग घास खाने हेतु छोटे बगीचे में गए हैं। इसका मतलब यह है कि आप लोग जैसे बाहर आए तो आप लोगों के मुख तेजस से अंधेरा जो है वो भाग रहा है, अंधेरा जो काला है वो भाग रहा है। तो आपको वो देखकर ऐसा लगता है कि भैंस गण गाय खाने हेतु बगीचे जा रहे हैं। ये सब आपका मुख का ही प्रभाव है, चेहरे का ही प्रभाव है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए अभी सुबह तो हुआ ही नहीं है, ऐसा बोलते। फिर बोलते हैं ये लोग, बाहर के लोग, देखिए हम सब के सब निकल चुके हैं, सब के सब निकल चुके हैं, सब आए हैं इधर, आपको जगाने आए हैं, ये कोई सबूत नहीं है। तब अंदर जो सोती है वो बोलती है कि आप बोलते हैं कि सब आए हैं, तो मैं अंदर से देखती हूँ कितने लोग आए हैं, तो ये 1 2 3 4, हम तो 5 लाख कुटुंब के लगभग 10-15 लाख गोपियां तो होना चाहिए, यहाँ तो 1000-2000 के ही लोग आए लगते हैं। तो देखिए जब बाकी सब नहीं आए तो मालूम पड़ता है कि अभी सुबह हुआ ही नहीं है, कम लोग ही आए हैं। तो कम लोग ही आए हैं तो मालूम होता है अभी रात ही चल रहा है, सुबह तो हुआ ही नहीं है। तो बाहर के लोग बोले ऐसी बात नहीं है बहन, सबके सब आ गए हैं, संख्या बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए संकेत स्थल जो है जहाँ ये अनुष्ठान करने वाले हैं, व्रत भूमि जो है, सब वहाँ पहुँचने के लिए आगे निकल चुके हैं, आगे निकल चुके हैं। हम लोग आपको जगाने आए हैं, इसलिए आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, सबके सब उठ गए हैं। और ज़्यादातर लोग संकेत स्थल जहाँ व्रत अनुष्ठान करना चाहिए वहाँ पहुँच ही रहे हैं, हम लोग आपके जगाने के लिए आए हैं। तो ये बोले ना, तो अंदर जो लेटी है उसको तो बुरा लग गया, वो बोलती है तो मैं नहीं आती हूँ, आप लोग जाओ, देखो तो बाकी लोगों को मैं इतना खास नहीं हूँ तो मालूम पड़ गया, अगर मैं खास होती तो मेरे को जगाने सबके सब आते। जब इतने सारे लोग, लाखों लोग आगे निकल चुके हैं तो मेरी कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ, यही तो अभी मतलब हुआ। जब ज़रूरत नहीं है तो आप लोग जगाने क्यों आए हैं? आप लोग जाइएगा अपने हिसाब से, आप व्रत अनुष्ठान कीजिए, दासी आप लोगों के लिए खास नहीं है तो छोड़ दीजिए मेरे को। तो बाहर के लोग बोले अरे भगवान कुछ भी बोलते तो वो पकड़ लेती है उसमें कुछ बात, तो कैसे समझा जाए अभी। बोले कि ऐसी बात नहीं है बेटी, सब आपको जगाने ही आए थे, मगर संख्या बहुत बड़ी संख्या है तो कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन आए कौन नहीं आए। देखिए शादी में भी ऐसा हो जाता है कि बहुत से लोगों को जब हम बुला देते हैं, इसमें कौन आया कौन गया कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है। 1-2 महीने के बाद कोई मिले तो उनसे हम बोलते क्या पत्रिका तो दिया था, आप तो आए ही नहीं। बोलता क्या बात करते हो, पिछले दिन भी आया था, शादी के दिन भी आया था, वहीं था, मैं आपको कहाँ समय मिलता था, आपने देखा ही नहीं है। तब हमको मालूम पड़ता है कि अच्छा हमने ध्यान ही नहीं दिया, ये आकर गया है। तो बोलते अरे मजाक किया यार, याद है आप तो साथ ही थे ना दोनों दिन, आप तो सारा काम आपने तो किया। वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, आपने तो ध्यान ही नहीं दिया, हम तो आए थे। पहले ज़माने में वो सब बहुत लोग विचार करते थे, जावे तो कोई पूछे, स्वागत करे, और उनको बिठाना पड़ता था और बारंबार पूछना पड़ता था कि खाना खाया कि नहीं, खाने आओ चलो हमारे साथ, ऐसे ले जाना पड़ता था, बिठाना पड़ता था। आजकल तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं है, कोई प्रतीक्षा भी नहीं करते, अपने हिसाब से जाते हैं, थाली लेकर खड़े हो जाते हैं और लाइन में लग जाते हैं और खाकर निकल जाते हैं, अपने हिसाब से सब हो जाता है। आपको बोलना भी नहीं पड़ता है, बोलने की क्या ज़रूरत है, आते खाने के लिए तो बोलने की क्या ज़रूरत है, आते हैं उसके लिए तो आते हैं। तो किसी के घर में पति घर के अंदर ऑफिस से आया, बहुत थका हुआ था, तो धर्मपत्नी से पूछा कि बहुत भूख बहुत है, क्या बनाई आज, बनाया क्या? बोलती है तो कुछ बनाया ही नहीं आज। बोलता है कि ठीक है आज भी बाहर खाना है क्या, मैं जाता हूँ, चलो होटल जाता हूँ। तो वो बोलती है कि 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, क्या तू बनाने वाली है क्या? नहीं, तैयार होके मैं भी आती हूँ, आपके साथ बाहर खाएंगे। तो लोग ज़्यादातर आज देखा जाए तो खाना बाहर ही रखते, बनाते ही नहीं। तो शादी में लोग जाते तो एकमात्र वही रहता है, ज़्यादा लोगों का कुछ खाना खा के आते हैं, जाना पड़ता है, वो भी ऐसी बात है, शादियों में जाना पड़ता है, ऐसा हो गया, बुलाते हैं तो जाना तो पड़ेगा। बहुत खास
रिश्तेदार होते तो वो बात अलग है, बाकी लोगों को बुलाते तो अरे बुलाए हैं तो अपना काम वो कर रहे हैं, तो नहीं जाएंगे तो बुरा लगेगा, असर और कहीं पड़ेगा, इससे अच्छा जाके आते हैं। और क्या पूरे परिवार साथ जाते हैं तो कुछ पैसे मतलब गिफ्ट के रूप में कुछ देते हैं और खा के आ जाते हैं, तो लोग तो जाते ही है। तो कहने का तात्पर्य शादी में इतने सारे लोगों को बुलाते हैं तो कौन आता है कौन जाता है कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये लड़के हम बोले कि देखिए एक शादी में भी ऐसा होता है, तो हमारे तो संख्या तो बहुत बड़ा संख्या है, तो आप आए कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा, इसलिए बाकी जितने भी पब्लिक है वो निकल गए, लेकिन हम लोगों ने ध्यान दिया। देखो वो जो भगवान के बहुत प्रिय गोपी है वो आई नहीं है, एक कदम भी आगे जाना नहीं चाहिए करके आपको जगाने हम आए हैं। मतलब आपकी जो महत्ता है उसको हम समझते हैं, आपकी जो ज़रूरत है वो हम समझते हैं, आप हमारे लिए चाहिए, आपको आगे ले करके ही हम जाएंगे, इसलिए तो हम आए हैं। पोवान पो गिन्नारे पोगामल कात, जो लोग आगे गए हैं उन लोगों को भी व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया कि आगे बढ़ो मत, एक जगह पे ठहर जाओ, ये जो आएगी गोपी तभी हम आगे बढ़ेंगे, इस तरह बोल के उन लोगों को एक जगह पे अभी रखा है, मतलब रोका है, रुकने के लिए बोला हुआ है। तो तेरी प्रतीक्षा कर कर वो लोग वहाँ रुके हैं, तो आप भी आ जाएंगे तो एक साथ सब शामिल हो जाएंगे, इसलिए आपको भी आना होगा। पोवान पो गिन्ना रही मतलब है जो लोग जा रहे हैं, पोगामल कात जाने से रोक लिया। हमने बोला कि इस गोपी को भी ले आते हैं, बाद में जाते हैं। यहाँ एक अद्भुत दृष्टांत देते हैं। रामानुज स्वामी जी महाराज का अवतार जब हुआ तो स्वामी जी महाराज के पूर्वजों को रामानुज स्वामी जी महाराज के साथ जो ऊपर का संबंध है, मतलब उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु करके रामानुज स्वामी जी से ऊपर से संबंध है, तो रामानुज स्वामी जी के साथ इस संबंध से ही उनके पूर्वजों को भी मोक्ष प्राप्त हुआ, ऐसा बोलते हैं। और पीछे आने वाले जितने भी हैं हमारे तक, हम सब रामानुज स्वामी जी के पीछे आए हैं, हम लोगों के ऊपर भी प्रभु कृपा करने वाले हैं। क्यों करेंगे? रामानुज स्वामी जी के चरणों के साथ जो संबंध है, हम सब उनके चरणाश्रित है। खुद को क्या बोलते हैं? अड़ियेन रामानुज दासहा बोलते हैं ना। कोई आवे श्री वैष्णव संप्रदाय में क्या बोलते हैं? अड़ियेन दास 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 दास। यहाँ के बच्चे भी बोलते हैं सब दास दास दास। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो पहचान जो है आत्मा का पहचान है। बाकी नाम तो शरीर को दिया जाता है, जब तक जिंदा है तब तक नाम रहता है, जब चले जाते हैं तो नाम कोई नहीं बोलता, कोई नाम नहीं बोलता है। बोलते कब निकालेंगे करके पूछता है, जो आता है तो पूछता है कितने बजे निकालने वाले, वो महाराज कितने बजे उठकर चलने वाले, कितने बजे जाने वाले करके कोई नहीं पूछता। जब तक नाम है तब तक मर्यादा है। नाम चला जाता है, कब चला जाता है? जब हम चले जाते हैं तो नाम चला जाता है, आत्मा निकल जाता है, तो नाम से कोई बोलने वाला तो है ही नहीं। तो अविनाशी आत्मा जो है, वो आत्मा का क्या नाम है वो जानने योग्य है। विनाश होने वाला शरीर का नाम तो सब जानते हैं, इस जन्म में ये नाम है, पिछले जन्म में क्या, पिछले जन्म में हम क्या थे? हम सब जड़ भरत थोड़ी, जड़ भरत जी जानते थे पिछले जन्म में हम क्या थे, उनको मालूम था। एक हिरण बनकर वो घूमते थे, शालग्राम क्षेत्र निवासी थे, तो उन्होंने एक हिरण को पालन पोषण किया। तब तक तो वो किसी के साथ बातचीत भी नहीं करते थे, किसी संग में नहीं पढ़ते थे, क्योंकि किसी के साथ बातचीत करने से, व्यवहार करने से ही हम बंधन में फंस जाते हैं। वो किसी से बातचीत ही नहीं करते थे, तो किसी के साथ कोई व्यवहार ही नहीं, कोई बंधन नहीं, तो खुश थे। लेकिन जब से एक हिरण को पालन पोषण करना शुरू किया, तब से मन तो उस हिरण के पीछे लग गया। वो डियर जो है, वो डियरेस्ट डियर उनके लिए, तो वो जो हिरण जो है उनके लिए तो बहुत पसंदगी। वो कहीं बाहर खेलने गया हो तो वापस आने तक वो प्रतीक्षा करते थे, घबरा जाते थे वो क्यों नहीं आया अभी तक करके। तो मरते मरते उन्होंने उस हिरण को स्मरण करते हुए प्राण त्याग किया। मेरे जाने के बाद हिरण का क्या होगा करके प्राण छोड़ दिया।
तो भगवान गीता जी में बोलते हैं कि मरते समय आप जिस चीज़ को स्मरण करते हैं अगला जन्म आप वही बनते हैं, अगला जन्म आपका वही होता है। तो मैं बोला ये तो आइडिया बहुत बेहतर आइडिया है, काफ़ी अच्छा है। मैं तो मरते समय सोच लूँगा कि स्विट्ज़रलैंड मेरे सामने है, बहुत बड़ा धन वाला परिवार और बस संपत्ति संपत्ति, और 100 साल रहूँगा बस वहाँ। इस तरह मैं सोच सोच के मैं ऐसा करूँ, मरते समय स्विट्ज़रलैंड से लेकर अभी जो कुछ मैंने बोला वो सब याद करूँ मैं। अच्छी बात है, लेकिन हम क्या याद करेंगे वो भी हमारे कर्मों के ऊपर निर्धारित है। जो कर्म हम किए हैं उसके हिसाब से याद भी आएगा तब। स्विट्ज़रलैंड सब तब याद नहीं आएंगे। पुण्य पाप रूप जो कर्म हमने किए हैं उस वक्त स्मरण भी उसके हिसाब से ही आएगा। तो शायद मरते मरते कुत्ता याद आ जाता है कभी, अथवा कोई सांप याद आ जाता है, और कीड़े मकोड़े कुछ याद आ जाते हैं, तो वही बनेंगे हम। वो कर्मों के हिसाब से होता है वो स्मरण भी। ऐसी बात नहीं है कि हम प्रभु के सामने होशियारी दिखाना चाहते हैं तो प्रभु इसमें और भी मास्टर है कि वो दिखाएंगे। वो होशियारी दिखाएंगे तो हम ले नहीं पाएंगे। हम बोलेंगे कि बस आपने गीता में बोला ना, मरते समय जो सोचते हो वही बनते हो। देख लो अभी सवाल, मैं क्या क्या याद करता हूँ, देखो मैं भगवान हूँ करके सोच कर मैं मरूंगा तो अच्छा होगा। भगवान समझते हो तो आप भगवान के पास पहुँच जाओगे, मगर बाकी कुछ सोचकर मैं मरने की चेष्टा करूं तो वो संभव नहीं है, क्योंकि कर्मा कैसा है वो देखना पड़ेगा। तो जड़ भरत जी देखिए, तो अगला जन्म उनको हिरण बनना पड़ा। वो विचार करते थे देखो भूल हो गया पिछले जन्म में, हम तो किसी संघ में तो जाते ही नहीं थे, ये हिरण को पालन पोषण किया तो दोबारा जन्म लेना पड़ा हमें। तो हिरण होकर वो अकेले ही घूमते थे, किसी से बातचीत भी नहीं करते थे। हिरण तो वैसे भी बातचीत नहीं करता है, किसी से मिलने के लिए नहीं जाते थे। कोई बुलाते थे लाओ आओ बिस्किट देता हूँ तो भी नहीं जाते थे। हिरण तो वैसे आते हैं ना, जैसे तिरुपति चल के जाते। कभी गए हैं कोई चल के? एक बार जाना चाहिए, बहुत मज़ा आता है। चल के जाइए तो बीच में रास्ते में हिरण वगैरह सब मिलते हैं, लेकिन वहाँ बोर्ड बोर्ड लगाया हुआ है, कुछ देने का नहीं है, खाली देखने का है। फिर भी लोग कुछ तो देते हैं तो प्यार से लेते हैं, अंदर हम हाथ करके कुछ देते हैं। आजकल मालूम नहीं, पहले हम देते थे तो लेते थे। तो जड़ भरत जी जब हिरण बन गए तो कोई बुलाए तो वो जाते नहीं थे। तो नहीं, पिछले जन्म में जो गलती किया ना वो दोबारा आइंदा तो नहीं करने वाला हूँ मैं, क्योंकि फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। आप एक दिन बिस्किट देंगे तो दूसरे दिन में देखता रहूँगा कब आएंगे। कल आए थे 5 बजे, तो आज भी आएंगे तो अच्छा है। तो 2-4 दिन के बाद बिस्किट देने वाला बोलेगा कि घास देने वाला बोलेगा मेरे साथ ही चलो ना, तो मेरा मन भी शायद करेगा, तो आपके पास जाऊँगा। आपके पास आने के बाद एक दिन आप मरेंगे या मैं मरूँ, तब सोचूंगा कि मैं चला जाऊं तो मालिक का क्या होगा। तो दोबारा जन्म मालिक बन के आना पड़ेगा फिर। इसलिए जड़ भरत जी बहुत ख्याल रखते थे, ध्यान रखते थे। तो देखिए इस तरह हम अपने आप को रोक तो नहीं सकते हैं, इस तरह हम निर्णय करके जीना तो हमारी वश की बात नहीं है। हम एकमात्र अवलंबन पकड़कर, क्या अवलंबन है हमारे लिए? एकमात्र रामानुज स्वामी जी के चरणारविंद है। हम उनके चरणानुरागी है, हम उनके चरणाश्रित है। एकमात्र हमारे लिए गति जो है वो रामानुज स्वामी जी महाराज है। इसलिए तो गाते हैं ना, धाटी पंचक, नाम सुना है? पंचधाटी बहुत अद्भुत ग्रंथ है। श्री विष्णुलोक मणिमंडप मार्गदायी रामानुजो विजयते यतिराज राजः पाषंड सागर महाबड़बा मुकाग्नि श्रीरंगराज चरणाम्बुज मूलदासः। श्री विष्णुलोक मणिमंडप मार्गदायी रामानुज स्वामी जी महाराज क्या करते हैं कि उंगली पकड़कर हमें वैकुंठ ले जाते हैं। मात्र इतना नहीं करते कि देखो रास्ता यह है तो अपने हिसाब से जाओ, ऐसे बोलने वाले गुरु नहीं है। ये रास्ता है तो अपने हिसाब से चलो, ऐसे बोलने वाले गुरु बहुत मिलेंगे। रामानुज स्वामी जी महाराज ऐसे गुरुओं में एक नहीं है। वो हाथ पकड़कर ले जाकर प्रभु के गोद में जब तक बिठाते नहीं है तब तक वो थकते नहीं। बिठाने के बाद ही वो अच्छा है, आराम लेते हैं बाद में ही। आपको हाथ पकड़कर ले जाके प्रभु के दिव्य गोद में बिठाकर आप प्रभु को सेवा करेंगे। वो देख कर ही ठीक है, इस क्लाइंट का तो काम कर दिया, अभी दूसरा क्लाइंट देखना पड़ेगा, वैकुंठ किसको ले आवे, तो विचार में लग जाते हैं।
तो पोवान पोगिन्ना रही, आगे जो गए हैं रामानुज स्वामी जी के पूर्वजों जितने भी हैं, उन सबको रामानुज स्वामी जी महाराज के माथा के साथ जो संबंध है, मतलब उन लोगों के चरणारविंद रामानुज स्वामी जी के सर पे है, तो इस संबंध से वो लोग मोक्ष पाते हैं। हम लोग रामानुज स्वामी जी महाराज के चरणाश्रित हुए हैं, तो उनके चरणारविंदों के साथ जो संबंध है, तो इस संबंध से ही हम मोक्ष प्राप्त करते हैं। क्योंकि रंगनाथ भगवान रामानुज स्वामी जी से पूछा कि आपको कुछ वरदान चाहिए तो आप बोलो। प्रभु बोले मैं आपसे क्या मांगने वाला हूँ। प्रभु भी देखिए जो कुछ भी नहीं मांगेगा उनसे ही पूछेंगे आपको क्या चाहिए। मांगने वाले के सामने वो कभी आते ही नहीं है। जो कुछ भी नहीं मांगेगा उनसे अवश्य पूछेंगे तेरे को क्या चाहिए बेटा, तू बताओ। रामानुज स्वामी जी बोले कि कुछ नहीं चाहिए मेरे को। नहीं बोलो तो सही। तब बोले मेरे संबंधी गण जितने भी होंगे उन लोगों को आपको अवश्य मोक्ष देना होगा। एक अद्भुत कथा है। एक गोपी थी श्रीरंगम में रामानुज स्वामी जी के ज़माने में। तो रोज़ दही, छाछ, माखन, घी वगैरह बेचती है और मठ में भी लाकर देती है। जो पैसे है वहाँ वो दिया जाता था। तो रोज़ व्यापार करती है। तो एक दिन जा रही थी श्रीरंगम के गलियों में, तो किसी ने पूछा किधर जा रही है। रामानुज स्वामी जी के मठ में जा रही हूँ। ये दही छाछ रोज़ मैं ही देती हूँ प्रभु के लिए, तो वो देने जा रही हूँ मैं। तब जिसने पूछा उन्होंने बोला कि तू देती है तो वो लोग क्या देते हैं वापसी में? पैसे देते हैं। मैं भाव बोलती हूँ जो भी है वो देते हैं। कभी आज तक तो हिसाब नहीं रखते हैं, अकाउंट नहीं रखते हैं। 1 महीने के बाद देंगे, हम लोग ऐसे करते हैं ना, महीने के बाद देंगे, तो हिसाब रखते हैं। गलत नहीं है, वो भी बोलता है ठीक बात है। लेकिन मठ में तो रोज़ पैसे तुरंत हाथ में दे देते हैं। जाती हूँ। तो जिसने पूछा उन्होंने बोला कि तू जाती है, व्यापार करती है, बात सही है, मठ में पैसे के लिए देगी? हाँ, मैंने भी तो बोला था पहले कि मठ के लिए तो सेवा के रूप में मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर वहाँ के लोग माने नहीं। नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा, आप भी तो गरीब है, तो हम देते हैं, आप लीजिए। तो जिसने पूछा उन्होंने बोला कि आज वहाँ जाते हो ना, एक चीज़ जो है वो रामानुज स्वामी जी ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकते। वो चीज़ मांग लो वहाँ। अच्छा, क्या है वो? उसका नाम है मोक्ष। तो बोलो। तो वो गोपी जो है वो बोल भी नहीं पाती थी। वो मोक्ष बोलती है, मोक बोलती है, कुछ मोक्ष शब्द भी मुंह में आता ही नहीं है, वो बोल नहीं पाती है। हाँ, जो भी है मैं मांग लूँगी, चलो। तो वो वहाँ गई थी, तो कोई आए थे उनके शिष्य, वो छाछ वगैरह लेने आए थे, तो पैसे दे रहे थे। तो बोली हमको ये पैसा नहीं चाहिए, हम पैसे के लिए आज आए नहीं हैं। तो रोज़ तो पैसा लेती है, तो आज क्या हुआ? बोलते कि नहीं पैसे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? और रास्ते में कोई बोल रहे थे, कोई मोच मोक कुछ बोल रहे थे, तो वो चाहिए मुझे। क्या क्या क्या, दोबारा बोलो। तो बोले मोक मोच कुछ बोल रहे थे, क्या आप ही समझो ना, वो चाहिए मुझे। अरे चाहिए चाहिए बोलती है, वो क्या चीज़ है वो भी नहीं जानती है। वो क्या चीज़ है बताओ? ऐसा बोले कि रामानुज स्वामी जी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकते। तो सीधा जाकर शिष्य रामानुज स्वामी जी को बोले कि बाहर गोपी आई है। कौन? वो रोज़ आती है स्वामी जी महाराज, मठ के लिए जो भी दूध दही चाहिए वही देती है, आज पैसे नहीं ले रही है। वो बोलती है कि मोक्ष चाहिए और मोक्ष बोलना भी नहीं आता है। लेकिन एक बात वो सही तरह बोलती है कि वो चीज़ आप ही दे सकते हैं। वो बोलती है, किसी ने उसको ये सिखाकर भेजा है, वो मालूम पड़ता है। स्वामी जी बोले कि तू बोल दो, मैंने बोल दिया करके बोल दो कि अवश्य मोक्ष मिलेगा, तू चिंता मत कर। ऐसा रामानुज स्वामी जी बोले करके बोल दो। तो बाहर आकर वो बोले कि जाओ जाओ, स्वामी जी ने बोल दिया, आपको अवश्य मिलेगा, चिंता मत करो। तो वो बोले कि ऐसा कैसे चलेगा, मैं कैसे यकीन करूँगी, कैसे मानूंगी मैं? तो क्या करना चाहिए? अरे गुरुजी को बोलो कि ये कागज़ लेवे और लिख के देवे, ये जो चिट्ठी लेकर आ रही है इस गोपी को प्रभु आप मोक्ष प्रदान करो, ऐसे लिख कर इति श्री रामानुजाचार्य, ऐसे वो साइन करके देंगे तभी मैं यहाँ से निकलूँगी, नहीं तो नहीं। हाँ, मोक्ष बोलना तो नहीं आती है, मगर तो होशियार तो बहुत है तू, हस्ताक्षर की बात कर रही है तू। तो ठीक है, सीधा अंदर गए, स्वामी जी को बोले आप मानेंगे नहीं, एक गोपी के प्रति भी, गोपी मोक्ष प्रदायकाय नमः। कभी आप लोगों ने रामानुज स्वामी जी महाराज के अष्टोत्तर शतनामावली का किया होगा, तो उसमें आता है गोपी को मोक्ष प्रदान करने वाले, एक सामान्य स्त्री जो मोक्ष शब्द उच्चारण भी नहीं कर पाती है। तो स्वामी जी बोले कि लिख के देता हूँ करके, कौन से भगवान को दूँ, पूछ लो उनसे ही।
बाद में उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वो बोले कि सुप्रसिद्ध तो तिरुपति बालाजी ही है, सब गोविंदा गोविंदा बोलते हैं, तो बालाजी भगवान को चिट्ठी देने के लिए बोल दो। तो स्वामी जी बोले, हे तिरुपति बालाजी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। लिखते हैं ना, शुरू में वो लिखना पड़ता है, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे, सब कुशल मंगल होंगे, ऐसे विश्वास करता हूँ। और बात ये है कि ये जो चिट्ठी लेकर आ रही है, ये जो गोपी है, यहाँ बहुत खूब सेवा करती है और मोक्ष चाहती है। और मैं जानता हूँ कि आप बहुत प्रश्न पूछेंगे, मोक्ष के लिए क्या साधन है, क्या अनुष्ठान है, कर्म ज्ञान भक्ति योग है कि है, वो है, ये है। ये इतना सारा प्रश्न नहीं पूछने का है उसको, वो सब मालूम भी नहीं है, वो सब मालूम भी नहीं है उसको। आप पूछ, मोक्ष भी बोलना नहीं आता है तो वो क्या जानती है? भक्ति योग वगैरह तो नहीं जानती है वो। इसलिए बहुत सारा परीक्षा नहीं करने का, बस मैं चिट्ठी दे रहा हूँ ना, इतना ही काफ़ी है। नीचे ऐसे अवश्य आप देंगे करके विश्वास करता है इस दास, आज्ञा दे रहे हैं, आखिर लिखते हैं कि विश्वास कर रहा है इस दास, इत्तम श्री रामानुजाचार्य, बस लिख कर दे दिया। तो वो बोलती है कि मेरे को तो पढ़ना तो नहीं आती है। तो किसी को बुलाकर बोला कि पढ़ो, क्या लिखा है इसमें? तो पढ़कर वो सुनती, हाँ ठीक लिखा है, ठीक लिखा है, ठीक लिखा है। तो हाथ में ले गई वहाँ और प्रभु के पास सामने दिखाया, देखो रामानुज स्वामी जी ने दिया है, प्रभु मेरे को मोक्ष दो, जो मोक्ष जो भी बोली। तो प्रभु उसी क्षण मोक्ष दिया, तो वहीं के वहीं वो गिर गई नीचे। और सबने जैसे देखा कि उनके आत्मा प्रभु के पास जो जाता हुआ आत्मा को सबने दर्शन किया वहाँ। तो स्वामी जी महाराज की बहुत कृपा है, एक सामान्य स्त्री को भी जो मोक्ष शब्द बोल भी नहीं पाती है तो उसको भी मोक्ष देने में समर्थ है। ये इसलिए संभव हुआ। प्रभु बोले कि क्या चाहिए आपको? तो रामानुज स्वामी जी बोले कि मेरे जितने भी संबंधी गण होंगे तो उन सबको मोक्ष मिलना ही चाहिए। आपको उस वक्त कोई परीक्षा नहीं लेने का है, मात्र इतना देखो कि रामानुज चरणाश्रित है, मेरे है तो मेरे है तो अंदर आने योग्य है, मोक्ष द्वार पहुंचने योग्य है। तो इस पाशुर में देखिए, अंदर सोने वाली जो है उससे बाहर के लोग बोलते हैं कि जो लोग निकल चुके हैं उन लोगों को रोका हुआ है, क्योंकि ये गोपी अभी तक आई नहीं है तो रोका हुआ है, आप आने के बाद ही आगे जाएंगे। तो तात्पर्य है कि रामानुज स्वामी जी का अवतार जब हुआ तो अवतार होने के बाद ही उनके पूर्वजों भी, जैसे ये लोग एक जगह पे रुके हुए हैं, गोपी आने के बाद आगे बढ़ेंगे, इसी प्रकार पूर्वजों भी एक जगह पे रुके हुए हैं। स्वामी जी महाराज का अवतार जब हुआ 1000 साल पहले, तो उसके बाद ही वो लोग मोक्ष के अंदर गए, ऐसे माने जाते हैं। तो पोगामल कात उन कुवान वंद निन्नो, उन लोगों को एक जगह पर रोक कर आपको जगाने आए हैं हम। कोद कलमुड़य पावाई यंदिराई, कोद कलमुड़य पावाई, हे कुतूहल वाली बाले, हे बाले कुतूहल वाली, मतलब प्रभु के प्रिय पात्र बाले, आपको देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो ऐसे बाले, कोद कलमुड़य पावाई यंदिराई, उठो 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 करके नहीं बोलते। अम्मा जी सुबह जैसे उठाते हैं तो क्या बोलते हैं? उठो 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 उठो, समय हो गया, ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, उठो। ऐसे करके हम ओढ़ के सो रहे हैं तो ऐसे जो ब्लैंकेट को ऐसे ही खींचते हैं, उठो जल्दी ऐसे। तो एड़ंदिरा पाड़ी परैकुंडु, भगवान का गुणगान करना है। परैकुंडु, जो कैंकर्य हम चाहते हैं वो प्राप्त करना है। मावाई पिळंदानै मल्लर माटी देवादिदेवनै, मावाई पिळंदानै, केशी जो एक घोड़ा बनकर जो असुर आया था, उस असुर को वध करने वाले उस प्रभु का गुणगान करना चाहिए, केशव का गुणगान करना चाहिए। देखिए, कोई आत्मा नरक द्वार पहुंचता है, नरक द्वार में यमराजा बाहर ही खड़े रहते हैं, क्योंकि आधार कार्ड वगैरह देखेंगे, फिर बोलेंगे कि जा अंदर जा अंदर जा अंदर जा, क्योंकि बंदा सही जगह आया कि नहीं देखना तो पड़ेगा ना, यहाँ आने योग्य है कि नहीं, योग्य ही होगा तभी तो वहाँ पहुँचता है। तो नरक जाता है तो योग्य ही होगा ना, स्वर्ग जाने के लिए तो योग्यता देखना पड़ता है, नरक जाने के लिए अपने हम पहुँचते तो योग्य ही है मानो। तो फिर भी देखते हैं, एक एक को देख कर बोलते हैं कि नाम ये ना, ये ना, ये फलाना गाँव से आया, ये वो, ठीक है। तब एक बात बोलते हैं यमराजा, क्या बोलते हैं?
नरके पश्यमानस्तु यमेन परिभाषितः किं त्वया न अर्चितो देवः केशवः क्लेशनाशनः। तब बोलते कि ये बंदा तू इधर आया है तो मालूम होता है कि तू अपने जीवन में कभी केशव का स्मरण ही नहीं किया, ये मालूम होता है। उन्होंने पूछा कैसे आपको पता, स्मरण किया होता तो इधर क्यों आता तू, जब इधर आया है तो प्रभु का स्मरण कभी किया ही नहीं। मैं एक अद्भुत कथा बताऊंगा। एक बार मुदगल करके एक था, एक बंदा, वो तो वैसे बहुत चिकना, बहुत कंजूस और किसी को कुछ देता ही नहीं था, तो वही मतलब हुआ चिकना कंजूस बोलूं तो। उनके पास एक गाय था, एक गाय थी, और गाय कोई काम का नहीं, इनकी तरह ही ये मानो। तो गाय किसी काम का नहीं है, तो आखिर सोचा कि इस गाय को मैं दान दे दूं। तो कोई काम का ही नहीं है, तब दान देने का मन हुआ उसको, क्योंकि वो संभाल नहीं पाता था। तो सबसे वो पूछता था कि गाय दान करने का मन है, आप स्वीकार करेंगे? तो सब बोले आपकी गाय ना, हमें पता है, आप ही रखिएगा, वो ले जाऊं तो परेशान हो जाऊंगा मैं, वो संभालना बहुत कठिन है, तो दूध भी नहीं देती है, कोई काम का नहीं है, और हमको पता है कि आप विचार कर रहे हैं कि वो कुछ करती भी, मतलब देती भी नहीं है और जाती भी नहीं है, इस तरह आप विचार कर रहे हैं, इसलिए तो दान देने के लिए आप तैयार हो गए, हमको नहीं चाहिए करके सब भाग जाते थे। तो कोई था, सोचा कि ठीक है दे रहा है, ज़िंदगी में कभी उन्होंने कुछ अच्छा किया ही नहीं, अभी कुछ कर रहा है, दे रहा है तो ले जाते हैं, तो ठीक है दे दो। जब वो दान दे रहा था तो भूल से उन्होंने भगवान का नाम लिया, भूल से नाम लिया, कृष्णा करके बोलकर गाय उन्होंने दान दे दिया। बाकी जिंदगी में जो भी उन्होंने किया गलत ही किया, कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं है। तो यमद्वार पे पहुंच गया, वो सीधा नरक द्वार पहुंच गया। तब यमजी बोले, जो किंकरों से बोले कि इनको क्यों लेके आए इधर, ये इधर आने योग्य नहीं है, ये भगवान का है। वो लोग बोले नहीं, हमने हिसाब सब अच्छी तरह देख लिया, अकाउंट तो पूरा वेरीफाई कर लिया, आप भी देखिए, कभी उन्होंने कुछ अच्छा किया ही नहीं है, बस आपके लिए भी सम्मुख एक बार रखेंगे तो आप देखिएगा, इस पन्ने में ये लिखा हुआ है, इनके बारे में पूरा चरित्र लिखा हुआ है, कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं है, आप क्यों ऐसे बोल रहे। तब बोले यमराजा ध्यान दीजिए, एक अद्भुत बात बोले, देखो एक बार एक गाय दान वो कर रहा था, तब उन्होंने अपने मुंह से कृष्ण का नाम लिया। आप मानेंगे नहीं, यकीन नहीं करेंगे, जब यमराजा बोले कि कृष्ण का नाम लिया करके बोले ना, जब बोले तो कृष्ण शब्द जो है नरक में जितने भी लोग होते हैं सबने सुना। यमराजा क्या बोले, इन्होंने कृष्ण का नाम एक बार लिया, बोले ना, एक बार कृष्ण का नाम लिया, तो कृष्ण करके जोर से जब यमराजा मुंह से बोले तो नरक के जितने भी थे वहां सबके सब वो जैसे कृष्ण का नाम सुना तो अपने आप सब वैकुंठ पहुंच गए। बोलने से नहीं, सुनने से ही काम हो गया। जब ये बोला वहां कृष्ण का नाम लिया हुआ यार करके बोला ना, तो सुनते ही वहां जितने भी कुछ लोगों को वैसे फ्राई कर रहे थे वहां, तो फ्राई करते करते बोले आ ऊ ऐसे करते थे। तो थोड़ी देर में जैसे कृष्ण सुना तो एक शरीर भी, एक दिव्य मंगल विग्रह मिल गया, तो हाथ जोड़ते हुए अच्छा हुआ हम इधर से जाते करके वैकुंठ पहुंच गए सबके सब। नरक में जो सजा देते हैं, मैं बोला कि क्या करेंगे वहाँ, एक बंदा से पूछा, देखो बहुत बड़ा कढ़ाई, ठीक है, तेली डाल देंगे पूरा इसमें, ठीक है, और गरम गरम करेंगे, हाँ, फिर आपको उसमें ऐसे पकड़ के डालेंगे, फ्राई करेंगे। मैं बोला करने दो, क्या दिक्कत है, 2-3 मिनट में तो मैं चला जाऊंगा, कब तक सहन तो बहुत तो नहीं कर पाऊंगा ना। मैंने पहले ही बोला ना, हम होशियारी दिखाना चाहते हैं तो वो हमसे भी और ज़्यादा दिखाएंगे। भगवान बोले कि नहीं, नरक में मैं सिस्टम इस तरह नहीं रखा हूँ बेटा, वहाँ तेरे लिए दूसरा शरीर मिलेगा। आप नरक जाएंगे नहीं जाएंगे, प्रभु तो वहाँ नहीं भेजेंगे, रामानुज स्वामी जी बैठे हैं, मगर मानो एक बात के लिए कोई जाता है, वहाँ पहुँचने से इस शरीर तो यहीं हम छोड़ देंगे, वहाँ हमारे लिए एक यातना शरीर करके दिया जाता है, वो बहुत स्पेशल वाला शरीर है, उसमें कुछ स्पेशलिटी है, मतलब डिजाइंड है। वो कैसे डिजाइंड है,
अब मरेंगे ही नहीं। देखिए कैसे आइडिया किया भगवान, आपको तो फ्राई वगैरह करेंगे, सहन ही नहीं कर पाएंगे हम, और मरेंगे भी नहीं। मैंने पहले क्या आइडिया लगाया, 2-3 मिनट में चला जाऊंगा, ज़्यादा परेशानी कहाँ है। ऐसी बात नहीं है, ये वो इस शरीर की तरह नहीं है। वहाँ जाएंगे तो यातना शरीर दिया जाता है कि डिजाइंड शरीर देते हैं, वेल डिजाइंड है वो, और स्पेशल वाला है। तो आप जाएंगे तो मरेंगे ही नहीं, सालों तक वो अनुभव करते रहेंगे आप, ऐसा होता है वहाँ। तो देखिए वहाँ के लोग जैसे प्रभु का नाम सुना तो अपने आप सब पहुँच गए। इसलिए केशव का नाम जो लेता है, कृष्ण का नाम जो लेता है अथवा सुनता है, देखिए सुनने वालों की महिमा हर पुराण में, हर शास्त्र में बहुत बताया गया है, क्योंकि सुनना आसान नहीं है। शायद पिताजी के कहने पर, दादाजी के कहने पर, जो भी कारण हो सकता है, मगर सुनना बहुत कठिन है, बोलना बहुत आसान है। हम लोग माइक देखते तो छोड़ते ही नहीं है, माइक देख लिया तो अच्छा लगता तो बोलते रहते, लेकिन सुनना बहुत कठिन है। इसलिए हर पुराण में, हर शास्त्र में आप देखेंगे, इतिहास में भी, सुनने वालों को क्या लाभ मिलेगा करके ही पहले बोलते हैं, बोलने वाले को क्या मिलेगा वो बाद में बोलते। यस्य श्रवण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, सहस्रनाम में देखिए आप, यस्य श्रवण मात्रेण बोलते हैं। श्रवण मात्र से, सुनने से, बोलने से करके नहीं बोले, क्योंकि शायद हम बोलेंगे नहीं बोलेंगे क्या पता, इच्छा होगा तभी बोलेंगे। तो देखिए रास्ते में जा रहा था तो यहाँ तमिलनाडु में पहले बहुत करते थे, आज थोड़ा कम हो गया, तिलक लगा के जाते तो बोलते गोविंदा करके बोलते, मतलब मजाक करते, मजाक उड़ाते हैं, तो बोलते गोविंदा, तिलक किया ना तो गोविंदा बोलते। कुछ लोगों को गुस्सा आता है, कैसे मेरे को देखकर गोविंदा करके कैसे बोल सकते हो। आचार्य हम बोलते हैं कि अच्छी बात है ना यार, तेरे को देखकर वो प्रभु का याद करता है तो इससे बढ़कर जीवन का लाभ क्या हो सकता है। वो समझता है कि वो मजाक कर रहा है, मतलब वो चाहता है कि मेरे को गुस्सा आ जाए, मैं जाके पकड़ लूँ, कैसे बोल सकते हैं मेरे को देखकर गोविंदा। लेकिन शास्त्र में ऐसा बताया जाता है कि आपको देखकर कोई प्रभु का नाम लेते हैं तो इससे बढ़कर क्या चाहिए आपको। तो प्रभु आपको, आपके बारे में क्या लिखेंगे, ये बंदा जो है एक बार रास्ते में जा रहा था, इनको देखकर एक नास्तिक गोविंदा बोला तो बुलवाया इन्होंने, इसलिए उसके लिए इनको जो अच्छा करना चाहिए वो तो प्रभु करेंगे ही। तो बिना प्रयत्न, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, खाली तिलक लगाकर बाहर गया, तो कोई देखकर गोविंदा बोलता है तो मेरे वजह से बोला वो, ये भी तो कल्याण हो जाता है दूसरों का, दूसरों के कल्याण हमारे से हो जाता है, तो भाग्य की बात है। तो इसलिए मावाई पिड़ंदा ने मल्लर माटी, केशव भगवान का नाम लेना चाहिए, वो सुनना चाहिए, सुनने से ही कल्याण हो जाता है। जैसे मुदगल वहाँ पहुँचा था, कन्हैया का नाम जैसे यमराजा लिया तो कल्याण तो हो ही गया। तो देवादिदेव नहीं, 3-4 मिनट ही अभी आज वक्त है। देवादिदेव नहीं, देवाधिराज प्रभु को, क्योंकि दास भी घड़ी देखता है इसलिए आप लोगों को चिंता नहीं है। देवादिदेव नहीं, जो देवाधिदेव राजाधिराज प्रभु को सिंड्र नाम सेविता जाकर मैं प्रणाम करूं तो प्रभु शर्माते हैं। ध्यान दीजिए, प्रभु के पास जाकर मैं हाथ जोड़कर खड़ा रहूं तो प्रभु शर्माते हैं। क्यों? प्रभु बोलते हैं कि आप किधर है, मतलब आप जहां होते हैं वहां मेरे को आना चाहिए, आपको कष्ट हुआ आप मेरे तक आए हैं। कितने सरल स्वभाव के होते, आपके वहां तक मेरे को आना चाहिए, लेकिन आपको आने का कष्ट हुआ मेरे पास, क्षमा कीजिए। ऐसे बोलने वाले स्वभाव के होते हैं परमात्मा। हमको देखकर बोलते कि आपको आना पड़ा मेरे पास, मेरे को आना चाहिए आपके वहां। तो चंद्र नाम सेविता आविन आराइंद, हाहाकार करते हैं प्रभु, अरे आपको आना पड़ा क्या इधर। हम बोलते नहीं, कोई हमारे आते हैं, घर पे आते हैं, बहुत ऊंचे लोग हैं, मतलब बहुत मर्यादा देने योग्य है, आदरणीय है, तो हमारे यहाँ कुछ काम से आ गए तो हम क्या बोलते हैं, अरे आपको इधर आना पड़ा, एक फ़ोन कर दिया होता दास पहुँच जाता वहाँ, आपको क्यों कष्ट हुआ। तब हम क्या बोलते हैं, नहीं 2-4 बार तो बोला तो सही, जब काम हुआ तो सीधा आ जाते हैं। ऐसा भी बोलना पड़ता है कभी, नहीं 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 अरे कुछ
काम से था तो आपका काम नहीं कर पाया, क्षमा कीजिएगा, फिर भी आपको आना हुआ तो हमारे लिए तो भाग्य है, फिर भी आपको ये कष्ट क्यों? इस तरह हम व्यवहार करते हैं ना। तो प्रभु ऐसे ही बोलते हैं, आपको आना हुआ कि मेरे को आना चाहिए आपके पास। यन आराइंद अरुणम, प्रभु एक ऐसे हैं, सब कुछ देने के बावजूद भी प्रभु यही प्रतीक्षा करते रहते हैं कि और भी क्या दूं मैं इन्हें। सब कुछ मोक्ष तक प्रभु दे देते, फिर भी प्रभु को बहुत शर्माता है कि मैंने कुछ दिया ही नहीं, जो देना चाहिए वो दिया ही नहीं, क्यों देने के लिए कुछ रहा ही नहीं। तो सब कुछ देने के बावजूद भी प्रभु बोलते हैं कि मैंने कुछ किया ही नहीं। तो ऐसे स्वभाव वाले मुन्नडियार्क यन सैवेन यन्ने इरुत्तिनी, षटकोप स्वामी जी महाराज गाते हैं। अडियार्क, अडियार, अडियार शब्द का अर्थ होता है जो भक्त है, भक्त को अडियार बोलते हैं तमिल में। अडियाल, अडियाल बोले तो तमिल में एक अर्थ होता है कि मैं बोलूं तो वो जाके किसी को भी मार के आएगा ना, वो अडियाल। कोई कोई रखते हैं ना ऐसे, साथ में रखते हैं कि बोलने से जाके वो किसी को मार पीट करना है तो करके आते हैं, उसको अडियाल बोलते हैं। अडियार, अडियार बोलते हैं भक्त होते, जो तदीय होते, भक्त होते। तो अडियार की यंशैवन इन्ने इरुत्तिनी, क्या करूं मैं इनके लिए, क्या करूं इनके लिए, क्या करूं करके प्रभु हमेशा टेंशन में ही रहते हैं। इसलिए ऐसे प्रभु के पास जाना चाहिए हमें। तो हमारे जाने से शायद कुछ लोगों को इस तरह में बंद करके रखो तो अच्छा हो गया लगता है, ऐसा भी लगता होगा। आपस में खोलूंगा आज। तो देखिए प्रभु को लगता है तब लोग आए हैं हमारे पास, तो मेरे को जाना था। देखो ये लोग आ गए हमारे पास करके, वो हमारे समीप पहुंचकर पूछते हैं कि किस काम से आए हैं। दास तैयार है करने के लिए। हम बोलते हैं हम आपके दास हैं, प्रभु हमसे बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं दास हूँ, आप तो हमारे स्वामी हैं, मैं भक्त परतंत्र हूँ, मैं भक्तों के वश में हूँ, मैं भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्त वत्सल हूँ मैं, ऐसे प्रभु बोलते हैं। तो इसलिए आज के पाशुर में जो भगवान की बहुत पसंदगी गोपी है, जिनसे प्रभु बहुत प्रेम करते हैं, उस गोपी को जगाते हैं और बोलते कि हमारे साथ चलो, साथ मिलकर हम जाएंगे तो आपको देखकर प्रभु कृपा करेंगे, इसलिए आप आगे अवश्य चाहिए करके जगाते हैं। तो वो भी आकर इन लोगों के साथ शामिल हो जाती है। तो अभी ये सब मिलकर कहाँ जाते हैं करके उसका अनुभव कल यहाँ करेंगे। और आज का पाशुर का अनुसंधान दास करता है, तो पीछे पीछे आप लोग बोलिएगा। कीर्वानम वेल्लन यरमई सिरवीड मेवान பரந்தனகான் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்னாரை போகாமல் காத்து உன்னை கூவுவான் வந்து நின்னோம் கோது கலமுடைய பாவாய் எழுந்திராய் பாடிப்பறை கொண்டு மாவாய் பிளந்தானை மல்லரை மாட்டியா தேவாதி தேவனை சென்னு நாம் சேவித்தால் ஆவாவென்னு ஆராய்ந்து अरुळेलोर यंपावाहाय। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम्। क्या सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, चाहे जगमग जीवन मेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, चाहे जगमग जीवन मेरा
एक भरोसा तेरा हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मुझे। चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी कुल संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, मेरा जीवन तुम परवार रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरा जीवन तुम परवार रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। काम रहे तेरी याद में आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चरणों में तेरी याद में आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। तेरी याद में तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जय। लक्ष्मीनाथ समारंभं नाथयामो न मध्यमाम् अस्मद् आचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। यति पदि पदभृङ्गं कौशिकाब्धिश्च चन्द्रं सठरि पुमत सत्तं वादिसिंहार्य भक्तम्। कमलनयन मार्या नन्तवर्यैक शिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि
योगिराजं भजामि, योगिराजं भजामि।